बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। आज की मुरली है 26 अगस्त 2025 की। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं, और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं, उनमें ज्ञान वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सब सूख जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे वो बरसात होती है पानी की, अगर बरसात नहीं होती है तो सारे सूख जाते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, आज क्या है, मनुष्य भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते भी आज मनुष्यों को वो प्राप्ति नहीं हो रही है। दिनों दिन और ही जैसे मनुष्य और ही दुखी होते जा रहे हैं, और ही हताशा निराशा होता जा रहा है। जीवन जैसे रूखा सूखा जीवन होता जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते वो है भक्ति मार्ग, क्योंकि आज मनुष्यों के पास वास्तविक ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसके चलते मनुष्य और ही क्या है कि डाउन में जाते जा रहे हैं। तो उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान स्वर्ग की स्थापना होती है, वहां हमेशा धरनी सब्ज रहती है,
कभी चूकती नहीं। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर देवी देवता संप्रदाय का हमें बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने कारण ही मनुष्य इतने पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि जब मुझे भूल जाते हैं, मेरे कर्तव्य को मनुष्य नहीं जानते हैं, तो और ही पतित, दुखी, अनाथ होकर के घूमते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है तो बच्चे लड़ते हैं। तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। तो इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं। न जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। तो कौन सी बाबा? शिव बाबा है आत्माओं का बाबा, वो सभी का बाबा है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता, इसलिए क्या कहा जाता है? सदा शिव। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी है तो मात पिता हम बालक तेरे। भारत में ही पुकारते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल फिर शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो, उच्च रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख हो, तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसीलिए ही मुझे बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। किस लिए? पावन होने के लिए। क्योंकि बाबा जब आते हैं तभी हम पावन होते हैं, उनको याद करके। इसलिए बाबा का एक नाम क्या है? पतित पावन। तो बाबा कहते हैं यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊं? मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुण वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र है इसलिए श्री श्री कहते हैं।
है तो मनुष्य, भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु कैसे होंगे? दैवी गुण वाले। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित है। गुरु नानक ने भी कहा है, मुत पलिति कपट होए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। तो अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने। और जो भी धर्म स्थापक है वह सिर्फ धर्म स्थापक करते हैं, स्थापन करते हैं, और धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। बाप कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं। ड्रामा में इन सब के वापिस जाने की नोंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो, बाप परमधाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं, मैं हेवनली गॉडफादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। तो बाबा तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी बाबा अकेला नहीं करता है। बच्चों का सहयोग लेकर के, बच्चों का मदद लेकर के ये पूरे विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाएंगे? ढेर आत्माएं हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, घर घर में तुम यह समझा सकते हो। बाबा सेवा का युक्ति बता रहे ताकि हर आत्मा तक ये मैसेज जाए। भारतवासी तुम शतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो। अब फिर शतो प्रधान बनो, मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी क्या बनना है? टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है, सतगुरु तारे। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापन करने वाला सच्चा बाबा। झूठखंड स्थापन करने वाला है कौन है? रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सतगुरु तो एक ही है। इसीलिए देखिए, गुरु देहधारी अनेक है, सबका गुरु अलग अलग, कोई किसी को मानते, कोई किसी को मानते, तो वो देहधारी गुरु है। तो गुरु अनेक है लेकिन सतगुरु एक है, जो गुरुओं को भी वो आकर के उद्धार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरुओं का गुरु, परम गुरु, सतगुरु वो कौन है? शिव बाबा। कहते भी है सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिनको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव। उनका फिर है जप साहेब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जप साहेब को। साहेब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो।
तो सभी ने इशारा ऊपर की ओर ही किया है, भगवान को ही किया है, लेकिन पहचान न होने के कारण हम सभी ने उनको अलग अलग समझा। तो वास्तव में तुमको जपना नहीं है, क्या करना है, हमें याद करना है। कैसे याद करना है? बहुत प्यार से बाबा को हमें याद करना है। तो यह है अजपा जप। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है। मुख से कितना समय कहेंगे? अगर सारा दिन मुख से हम कहेंगे शिव शिव या बाबा बाबा, तो मुंह भी तो दर्द होने लगेगा ना। तो इसलिए हम बाबा को कैसे याद करेंगे? मन ही मन, है ना। मुख से हमें कुछ कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम, अब बाप को याद करो। और जपा जप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, तो कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। भक्ति में कितना कुछ करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग किसी को पता नहीं है। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, व्यास भी उनको ही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है। तो मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिशल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है, उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनती हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा नंबर 1 अवगुण कौन सा है? आज बाबा कहते हैं जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले चलता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, ब्रह्मा बाबा की बाजू में आकर बैठते हैं, जहाँ आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी आ जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेंगे कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान के ऊपर ही हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे कहाँ जन्म लेंगे? अच्छे घर में जाएंगे, और कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है, राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है। राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है, दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बात तो सबकी जन्म पत्री जानते तो है ना। यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं कि और कहीं ले चलो। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। बाप अब आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास हो जाएगा। फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है,
अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहां से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहां पतित हो कैसे सकते जो पार्वती को ज्ञान देते हैं? बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वो भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे? समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है, अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं तो हम ही देवता बनते हैं, फिर सीढ़ी उतरते उतरते हम ही फिर मनुष्य बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर आकर के देवता बनाते हैं। बाप कहते मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है, मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं, बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर है बाप के समान टीचर बनना है, बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। 2 नंबर है दुनिया का संग कुसंग है, इस कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। आज का वरदान है अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती है वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो, ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी सेवा हो, चाहे मन से हो, तन से हो, संकल्प से हो, समय से हो या धन से हो, विश्व कल्याण के प्रति हमें निस्वार्थ होकर के ये सेवा करना है, गुप्त सेवा। इसलिए बाबा कहते हैं कई बार कि हम ऐसा सेवा करें
कि जैसे हम दाएं हाथ से किए तो बाएं हाथ को भी पता न चले, तो उससे हमारा क्या होता है, पुण्य जमा होता है। अच्छा, स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलें सहज अनुभव होंगी। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलें सहज अनुभव होगी। अब वक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आदिकाल अमृत बेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बात से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत, करण करावन हार होकर कर्म करो कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के बस होकर कोई भी कर्म नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी।